भारतीय किसान यूनियन टिकट के राष्ट्रीय महासचिव राजवीर सिंह जादौन और प्रदेश प्रमुख महासचिव विजेंद्र सिंह यादव ने जनपद फर्रुखाबाद में आकर के संजीव कटियार की पेट्रोल पंप मेसर श्री राधा रानी फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन करने के पश्चात बाढ़ प्रभावित ग्रामों तीसराम की मड़ैया, आशा की मड़ैया, चैनगंज, चित्रकूट, जमापुर आदि ग्रामों का दौरा करने के पश्चात जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान राजवीर जादौन जी ने कहा कि फर्रुखाबाद में बाढ़ से गंगा पार का क्षेत्र पूरी तरह से तहस नहस में बाढ़ की तरफ इसका विभीषिका को देखते हुए सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। इस बाढ़ को देख करके बहुत ही द्रवित हूँ। साथ ही मेरे जनपद के अधिकारियों से आह्वान है कि बाढ़ को रोकने के लिए गंगा जी के किनारे बंदे और निर्माण अति आवश्यक है। यदि बंदे का निर्माण नहीं होगा तो हम प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद आलू आधारित क्षेत्र है, यहाँ पर सांसद और विधायकों को मिलकर के प्रशासन के माध्यम से किसानों की आलू की समस्याओं को देखते हुए आलू आधारित उद्योग लगवाना चाहिए। तत्पश्चात उन्होंने आवास एवं विकास परिषद द्वारा गलत तरीके से अधिग्रहण की गई भूमि के किसान एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटिहार जी के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। उसके बाद बाहितपुर में गलत तरीके से बना रहे टोल प्लाजा पर जाकर पीड़ित किसानों से भी बाढ़ ने हालात बहुत ख़राब कर रखे हैं और जितना कष्ट बाढ़ का है उतना कष्ट इस बात का भी है कि फर्रुखाबाद आज़ादी के बाद बड़ा वीआईपी जिला रहा। बहुत सारी सरकारें रहीं, बड़े बड़े मंत्री यहाँ से रहे, मौजूदा सरकार के भी बड़े बड़े वजनदार और बड़े जिम्मेदार लोग हैं इस समय यहाँ से जनप्रतिनिधि। आखिर इस बाढ़ का जो एक निदान हो सकता था, वैसे बाढ़ के स्थायी निदान होते नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद और यहाँ के लोगों के किसानों से जानने के बाद पता चला, आप सब बुद्धिजीवियों से बातचीत की, एक डैम अगर बन जाता, जिसको बंधा कहा जाता है, अगर एक बंधा बन जाता तो बहुत बड़ा इलाका किसानों का बाढ़ से बचाया जा सकता था, बहुत बड़ी खाद्यान्न की राष्ट्रीय क्षति को बचाया जा सकता था। और बार बार जो एक ये फजीता होता है सरकार का, बाढ़ का प्रबंधन नहीं हो रहा, उसका प्रबंधन हो रहा। और बताया जैसा कि हमारे अरविंद साख जी ने, हमारे जिलाध्यक्ष हैं मिश्रा जी हैं, हमारे कटियार साहब हैं, सब लोगों ने बताया कि वादा हर बार करते हैं। जब भी बाढ़ आती है तो प्रशासन और शासन के लोग वादा करते हैं कि जैसे ही बाढ़ का पानी छटेगा और बंदा बनवाना शुरू कर देंगे, तो फिर वही बात हो जाती, बाढ़ का पानी छट जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि बाढ़ से हालात ज़्यादा ख़राब है। ये आलू की एक ऐसी बेल्ट है कि पूरे इंडिया में फर्रुखाबाद एक आलू के लिए जाना जाता है। आलू के मामले में भी मैंने पता किया तो यहाँ आलू का कोई ऐसा स्थायी कोई जुगाड़ नहीं है किसान के पास, सिवाय एक होल्ड में रख दो, चाहे सस्ता बिक जाए चाहे महंगा बिक जाए, उसको बेच दो, इसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं। यहाँ पर आलू प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए। आलू से बनने वाली बहुत अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उनके प्लांट यहाँ लगना चाहिए, जिससे उन कंपनियों को भी यहाँ पर रॉ मटेरियल मिले, ताज़ा मिले और सस्ता मिले, क्योंकि यहाँ से खरीदते होंगे तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा लगता है। हम लोग फिर सरकार के ऊपर क्यों डिपेंड है? अगर मान लो किसान यूनियन इतना लड़ रही है हर चीज़ में, फिर अपनी पार्टी के प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही मैदान में, जिससे कि लोगों को, किसानों को सीधा फायदा मिले? महत्वपूर्ण बात आपने कही है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। देखिए, इस देश में राजनीति करने के लिए हजारों पार्टियां हैं, इस देश में चुनाव लड़ने के लिए लाखों नेता हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने इस राजनीतिक विकृति को देख करके ही इस राजनीतिक संगठन को खड़ा किया और तब से हम लोग सरकारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से खिलाफ लड़ने का काम नहीं है, जो भी सरकार जिसकी होती है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हम व्यवस्था परिवर्तन का काम करने वाले लोग हैं। अगर हम भी उन्हीं विषय है और कोई भी राजनीतिक इस विषय से इफेक्ट तो सभी पे पड़ेगा, आपके गुट पे भी पड़ेगा जी। कोई भी राजनीतिक पार्टी है, जब किसी बड़े मुद्दे से उनको ध्यान हटाना होता है तो इस तरह के अंदरूनी मुद्दे उछाल देते हैं। ना कोई किसी को हटा रहा, ना कोई किसी को बना रहा, इनका कोई पता चलने वाला है नहीं। बस जनता को टीवी के माध्यम से एक झुंझुना दिखाया जाता है कि अब इस पर तालियां बजाओ, और जब उनको लगा कि इस पर तालियां हमारे अपोजिट जा रही तो उन्होंने कहा दूसरा जब शुरू कर दो। ये चल रहा। और रही बात इसकी, कौन बनेगा कौन हटेगा, विषय हमारा नहीं है, किसी को भी बना के देख ले, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे की जान गए। पहले तो उसने हरा दिया, उसने हरा, जो आपकी मनसा थोड़ा उस पर छोड़ दो। ये आपस में मर कट के लड़ करके हारे हैं, कर लें अगर कुछ कर सकते हैं। सत्ता अगर मान लीजिए बदलती है तो क्या संगठन इनका काम है, कर लें, कुछ करना, हमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो सत्ता में बैठेगा, जो कुर्सी बैठेगा, उसी से डिमांड होगी, उसी से दो हाथ होंगे। पिछले 5 सालों में 5 करोड़ के परकोपाइन बह गए। 5 सालों में 5 करोड़ से ऊपर के परकोपाइन सिंचाई विभाग ने बहा दिए। सरकारी खजाने की लूट का जो सिस्टम है, ये कैसे बंद होगा और किसानों को कैसे लाएंगे? देखिए, जब तक नेता हों, मंत्री संतरी जो शपथ लेते संविधान, अधिकारी आता है ये भी शपथ लेकर के आता है, जब तक अपने सत्यनिष्ठा की जो शपथ लेकर के आते हैं इसका पालन नहीं करें, क्योंकि इनका काम है किसी परियोजना को बनाना। जैसे एक टेबल उन्होंने एस्टिमेट बनाया कि ये 10,000 रुपये की बनेगी और इसको 5 दिन में तैयार करा दिया जाएगा। अब इस टेबल को 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक चलाया जाएगा बनाना। तो इससे क्या होगा कि इसके 10,000 की निर्माण की लागत जाकर के 25,000 30,000 कर देंगे। यही इनका घपला है और इसी में ये देश सोने की चिड़िया था, इसी में बर्बाद हो गई। जब तक ये नैतिकता इनके चरित्र में नहीं आ गई, जब तक चरित्र बल हमारे नेताओं का और हमारे अधिकारियों का मजबूत नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक ऐसी चीज़ों से बचना बड़ा मुश्किल दिखाई देगा। कुछ ने कुछ ब्यूरोक्रेटों के नाम तलाशे हैं क्या, इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई अभियान? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी। किसी गुट को तलाशने की जरूरत नहीं है जो IAS गुट है। आप पत्रकार, आप एक यूनियन है, हर वर्ष से भ्रष्ट और भ्रष्टतम अधिकारियों को चयनित करते हैं, घोषित करते हैं, जो खुद ही कह रहे हैं कि हमारे ये भाई अति भ्रष्ट है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और होता यह है, किसी जिले में कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचार का बड़ा काम करता है और कोई दबाव में आकर के कोई बात खुल ना जाए, उसको आकर के उसको हटाया जाता है, तो उससे महत्वपूर्ण जिला उसको दे दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि भ्रष्ट और चरित्रहीन अधिकारियों को प्रोग्रेस और तरक्की दी जा रही है, उनको सजा नहीं। ठीक है।